बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक व्यापारी था। नाम था विशाल। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार और एक बेहद सुंदर और समझदार पत्नी। जीवन एकदम सहज चल रहा था, लेकिन जीवन कब बदल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार पड़ी। कई वैद्य बुलाए गए, सारे उपाय किए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। कुछ ही दिनों में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। विशाल टूट गया। वो आदमी जो दूसरों को समझदारी सिखाता था, अब खुद बिखर गया था। उसके लिए जीवन जैसे रुक सा गया था। हर दिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल था, क्यों? क्यों मेरी पत्नी? क्यों मेरा ही घर? क्यों मुझे ही ऐसा दुख सहना पड़ा? उसने कई मंदिरों में पूजा करवाई, कई साधुओं से मुलाकात की, लेकिन उसे कहीं से संतोष नहीं मिला। एक दिन किसी ने कहा, अगर तुम सच में दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो बुद्ध के पास जाओ, उनके पास तुम्हारे सवालों का जवाब होगा। विशाल ने उसी वक्त सामान बांधा और बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां दूर से ही उसने बुद्ध को देखा, शांति से ध्यान मग्न, एकदम स्थिर, जैसे उनके भीतर कोई हलचल ही न हो। वो उनके पास गया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन उजड़ गया है, मेरी पत्नी चली गई और मैं अंदर से टूट गया हूं। मुझे बताइए, इस दुख से कैसे बाहर निकलूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। न दया थी, न सहानुभूति, बल्कि एक गहरी शांति। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच में मुक्त होना चाहते हो? विशाल ने सिर हिलाया। हां भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर दुख है तो उसका कारण भी है, और अगर कारण है तो उसका अंत भी है। विशाल उनकी तरफ देखने लगा, जैसे पहली बार किसी ने उसकी भाषा में बात की हो। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारी पत्नी की मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है। तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम उसे जाने नहीं दे पा रहे। तुम उसे पकड़कर बैठे हो, अपने मन में, अपनी स्मृतियों में, अपनी अपेक्षाओं में। जैसे कोई आग से जलती चीज को हाथ में पकड़े रखे और फिर शिकायत करे कि वो जल रहा है। छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, एक स्त्री की जिसका बेटा मर गया था और वो उसका शव लेकर बुद्ध के पास आई थी। वो कह रही थी, इसे वापस जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा, जाओ, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कोई मरा ना हो। वो स्त्री सारे गांव घूम आई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसने समझा, मृत्यु सबका सत्य है। विशाल अब गहरी सोच में था। उसने पूछा, तो क्या दुख से बचा नहीं जा सकता? बुद्ध बोले, दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख की जड़ को समझकर उससे मुक्त जरूर हुआ जा सकता है। तृष्णा, वो है दुख की जड़। इच्छा कि जो है वो न हो और जो नहीं है वो हो जाए, यही इच्छा तुम्हें जला रही है। बुद्ध ने उसे कुछ दिन वहीं रुकने को कहा। उसे ध्यान सिखाया गया, मौन रहना, श्वास पर ध्यान देना और अपने विचारों को देखना। शुरुआत में उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को देखने लगा। उसके भीतर जो बेचैनी थी वो धुंध की तरह छंटने लगी। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम के बाग में उतर रही थीं, विशाल ध्यान में बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, शांत लेकिन गहरी। वो मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ मिल गया हो, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं थी, कोई उत्तर नहीं था। वो खुद को समझ गया था। उस दिन बुद्ध के पास जाकर उसने कहा, मैं अब जानता हूं, दुख मेरे बाहर नहीं था, वो मेरी पकड़ में था, मेरी सोच में था, और अब मैंने उसे जाने दिया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने दुख को नहीं हराया, तुमने उसकी जड़ को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद विशाल अपने नगर लौट गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी चाल में कोई घमंड नहीं था, आवाज में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। वो शांति का प्रतीक बन चुका था। लोग पूछते, क्या तुमने अपना दुख भुला दिया? वो मुस्कुराता और कहता, मैंने दुख को नहीं भुलाया, मैंने उसे समझ लिया है। अब वो मेरा नहीं, जीवन का हिस्सा है। और यही बुद्ध की सबसे गहरी सीख है। अगर दुख है तो कारण भी है, और अगर कारण है तो उसका अंत भी संभव है। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर तुम्हें लगा कि ये दुख, ये समाधान,
कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ता है, तो इस ज्ञान को खुद तक मत रखो। नीचे कमेंट करो, क्या तुमने कभी अपने दुख का कारण खुद के भीतर महसूस किया है? अपनी बात शेयर करो, शायद किसी और को उससे राह मिल जाए। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो आज किसी भावनात्मक दर्द से गुजर रहा है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी सच्ची, गहरी और शांत करने वाली कहानियां तुम तक हमेशा पहुंचती रहें,